केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत साइंस सेंटर पटना की तरफ से अर्थ गंगा का नमामि गंगे रथ भारतवर्ष के कई राज्यों से होते हुए बामपाली आरा स्थित ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय पहुंचा, जहां 600 से अधिक छात्र छात्राओं और लगभग 30 शिक्षक शिक्षिकाओं को गंगा से संबंधित तथ्यों को अवगत कराया गया। गंगा के तट पर स्थित बस्तियों को गंगा की मदद से अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जा सकता है, गंगा को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, इस पर टीम के सदस्यों द्वारा कई बातें बताई गईं। गंगा जल अतीत और वर्तमान, गंगा यात्रा, गंगा और जन संबंध तथा कई अन्य स्लाइड के माध्यम से बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और उपस्थित लोगों को गंगा से संबंधित स्वास्थ्य और सफाई की कई बातें बताई गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुना और कई प्रश्न भी किए। विद्यालय की प्राचार्या सीपी जैन ने इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की और गंगा के महत्व को सभी के लिए उपयोगी बताया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य जैन ने इस प्रकार के कार्यक्रम से जागरूकता फैलाने की प्रक्रिया की अत्यंत सराहना की। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ओके, एक और चीज मैं बता दूं, एडिशनल नोट ये हम लोग को जानते हैं बहुत सारे पानी वहाँ से बहती है, बहुत लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करके हम तक पहुँचती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। लेकिन जब रिसर्च हुआ उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के क्या पाए गए, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, उस तरफ हमारा और भी पैनल लगा हुआ, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। और वो क्या करता है, उसमें पनप रहे किसी भी अगर कोई जीव है तो पनपता है, उसके ओरिजिन के वो कारण क्या होता है, किसी को पता है क्या होना चाहिए उसमें, कार्बनिक कंपाउंड। अगर कार्बनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, कोई जीव जंतु वहां से पनपेंगे। ये क्या करता है, उसी को डिस्ट्रॉय। इसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कुछ है गंगा किनारे। आप लोग पटना गए हो कभी? गांधी घाट घूमा है? वहाँ पे बहुत सारे चीजों को आप लोगों ने देखा होगा। गंगा नदी किन किन लोगों ने देखा, हाथ उठाइए। हम लोग क्या करते हैं, गंगा के पानी से बेनिफिटेड तो लेते हैं, मैंने पहले ही बताया, उसके हेल्थ के विषय में नहीं सोचते हैं। नहीं सोचने का क्या मतलब, हम लोग क्या करते हैं, अभी स्टूडेंट भी है, हम लोग भी क्या करते हैं, जब किसी पार्टी फंक्शन में कोई संस्कार होता है, कुछ ना कुछ अगर हम लोग गंगा के बैंक पे, गंगा किनारे पे करते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक्स लेके जाते हैं, बहुत सारे वाटर बॉटल्स लेके जाते हैं, और सारे के सारे का इस्तेमाल करके फिर उसको सारे के सारे को वहीं पर डिपॉजिट करके आ जाते हैं। अच्छी बात है, क्या करना चाहिए, बिल्कुल जो भी डस्ट, जो भी हम लोगों ने सर थोड़ा सा देख के समझा दीजिए This image tells us about Ganga Dam. There are many dams situated on the Ganga River. गंगा और इसकी सहायक नदी है, that means its tributary. जितने भी there are many large cities situated along गंगा नदी की, जो गंगा रिवर है, ओके, गंगा रिवर के किनारे जो भी पूजा पाठ होता है, कर्म संस्कार होते हैं, उसके लिए ये जैसे किसी न किसी दुकान से खरीदा होगा। मतलब वो दुकान कहाँ पे होना चाहिए, बगल में ही होगा कहीं ना कहीं। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं इसका भी शॉप कहीं ना कहीं, मतलब गंगा रिवर सिंपली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, गंगा रिवर से बहुत सारे लोगों का क्या जुड़ा हुआ है, मतलब उसी पर डिपेंडेंट है। और इसको बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जो देखें अगर उनको भी कंसिडर करना स्टार्ट करें। आगे बढ़ते हैं। में भ्रमणशील विज्ञान प्रदर्शनी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र का एक बस आया हुआ है, जिसमें गंगा के तहत जो भी लाभ होने वाले हैं, नुकसान हो रहे हैं, उसके ऊपर एक जो विज्ञान प्रदर्शनी लगाया गया है, इसके बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। कितना फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों के आयोजनों से, इस तरीके के कार्यक्रमों से। आज आप जो देख रहे हैं, हमारे विद्यालय में भारत सरकार के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो बस भेजा गया है, यह नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलनशील प्रदर्शनी है, जिसके माध्यम से आज के नई पीढ़ी बच्चों को ये बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश में
एक हॉली रिवर गंगा ही है और इसका महत्व केवल सांस्कृतिक और धार्मिक ही नहीं, इसके व्यावसायिक महत्व भी कई है। धारा में डैम्स बनाए गए हैं जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। आज हम लोग यातायात भी गंगा के थ्रू करना शुरू कर दिए हैं, मालवाहक पोत भी चल रहे हैं। ये सब व्यावसायिक बातें बताई जा रही हैं। गंगा की स्वच्छता से कितने प्रकार से हमें लाभ है, जैसे हमने देखा कि वन्य जीव जो नदियों के किनारे जाते हैं और जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, उन्हें यदि हमारी गंगा स्वच्छ नहीं रहेगी तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और बहुत ही जल्दी वो प्रजातियां हमारे यहाँ से विलुप्त हो जाएंगी या विलुप्त हो रही हैं। तो आज जब बच्चे इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में इन्हें बचाने का, संरक्षण करने का याद रहेगा और अपने आसपास लोगों को ये बताएंगे कि गंगा में जूठा न फेंको, गंगा में प्लास्टिक का सामान न फेंको। नौका विहार करते वक्त भी जो आप देखते हैं कि बच्चे नौका विहार कर रहे हैं और प्लास्टिक के पैकेट से चिप्स खाकर अब प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो निश्चित रूप से आज जिन बच्चों ने इस प्रदर्शनी को विजिट किया है वो बच्चे ऐसा कदापि नहीं करेंगे और अपने साथ के लोगों को भी अवेयर करेंगे कि गंगा को प्रदूषित ना करें। छोड़ ही नहीं देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गंगा से बेनिफिट तो लेते हैं, फायदा लेते हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उसके हेल्थ के विषय में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं सोच रहे, जिसके कारण हमारा गंगा क्या हो रहा है, हमारी जो गंगा नदी है वो धीरे धीरे उसके लाइफ स्पेन, धीरे धीरे उसमें पानी उसके कम होते जा रहे, सिकुड़ती जा रही है। अब क्या करना है, कम से कम जैसा कि हमारा जो अभी वैन देख पा रहे हैं, अर्थ गंगा के विषय पे पूरा का पूरा वैन है, इसमें ये बताया गया है कि गंगा के दोनों किनारों पर जो शहरें बसी हुई है उनको सेल्फ सफिशिएंसी कैसे बनाना है, मतलब अपने पैर पे कैसे खड़ा करना है विद द हेल्प ऑफ गंगा। गंगा के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कृषि को और आगे कर सकते हैं और कृषि को बढ़ावा देकर के यहाँ के लोगों को भी सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हैं, उसके अपने पैर पे खड़े होने की क्षमता, ताकत दे सकते हैं। इन सब चीजों को बताते बताते हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे गंगा का रिवर जो वाटर है बहुत दिन तक प्योर तो रहता ही है, इसके विषय में साइंस क्या कहती है, कैसे ये प्योर रहता है, डिवाइन चीज क्या है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन साइंस के विषय में अगर हम लोग बात करें तो गंगा का पानी बहुत दिन तक शुद्ध सुरक्षित कैसे रह पाता है, इसके विषय में हम लोग बात बताते हैं। और फिर ये भी बताते हैं कि अगर ये पानी बहुत दिनों तक हम लोग को चाहिए तो कहीं ना कहीं गंगा के पानी को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से होल्ड करके पानी को रखवाना पड़ेगा, मतलब कि गंगा नदी को रिजर्वनेट करना पड़ेगा, इसको सूखने नहीं देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, इसमें कूड़े नहीं फेंक सकते हैं, जो बॉटल्स वगैरह हम लोग प्लास्टिक लेके जाते हैं उस सब चीज को अपने साथ लेके जा सकते हैं, डस्टबिन में डलवा सकते हैं। दूसरा ये कि दोनों तरफ प्लांटेशन किया जा सकता है, इन सब स्टेप्स को हम लोग बताते हैं। सर क्या नाम है आपका? तन्मय देव। क्या है आप इस कार्यक्रम? एक्चुअली यहाँ पे तो मैं इन पूरे एग्जिबिट को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ